नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 5 नवंबर को एक वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। इस वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे रिचुअल्स, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप इस दिवाली, इस धनतेरस के साथ साथ आने वाली हर दिवाली अपने घर में, अपने परिवार में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकें। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इस वर्कशॉप के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, अपने लिए एक सीट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ साथ चैनल के कम्युनिटी टैब पे भी दिया हुआ है। किस तरीके की एनर्जीज और किस तरीके की ये वर्कशॉप होगा, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। चलिए, टॉरस फर्स्ट 15 डेज किस तरीके से रहने वाले हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, इसी टॉपिक पे है ये रीडिंग। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। साथ ही अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एंड स्क्रीन पे मैं डिटेल में रीडिंग जो की है उसको पोस्ट कर दूंगी। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज मोमेंट टू मोमेंट। सेकेंड एनर्जी थंडरबोल्ट की आ रही है। वी हैव हार्मनी, प्लेफुलनेस एंड एग्जॉशन। सबसे ज़्यादा गुस्सा आपका तेज़ हो सकता है इन 15 दिनों में। थोड़ा सा संभाल करके चीज़ों को एंड डिसीजंस को लेने की ज़रूरत है। कुछ भारी नुकसान से आप गुजर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए सलाह दी जा रही है। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत सारी जगह पर कंफ्यूज रह सकते हैं, कहीं पर बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको अनसर्टनिटीज़ हो। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एडवाइस में कहा जा रहा है कि आप या तो मेडिटेट करें, या तो कोई स्पिरिचुअल काम करें, या अपने दिल और दिमाग के अंदर एक तरीके की शांति, एक तरीके के सुकून को लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिल की सुने, दिमाग की सुने, ये टग ऑफ वॉर आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर लेकर के आ सकें। बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस, पैसे को लेकर के, ज़मीन जायदाद को लेकर के, या ऐसी कोई बहुत बड़ी एनर्जी जिससे आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकें डिसीजंस लेने में, उन सब चीज़ों को लेने से पहले, उन सारे डिसीजंस को लेने से पहले आपका किसी से या तो राय लेना है, मशवरा लेना है। बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना। अपने परिवार के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। खुद से सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। आई ऑल्सो फील कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि आप ओवरबर्डन हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत सारा बर्डन है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं आपको खुश होने के लिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं हैप्पी होने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट में आपने बहुत सारी मेहनत की है, और वो मेहनत जो आपने की है, तो आपकी काफ़ी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की बातों को छोड़ करके अब प्रेजेंट के अंदर एंड फ्यूचर में क्या करना है, इसका प्लान करना या इसके ऊपर काम करना आपको शुरू कर देना चाहिए। जितना आप वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप फोकस कर पाएंगे अपने आप के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर। एंगर इश्यूज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज़ में आप रह सकते हैं, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, एंड आप थोड़ी लोअर वाइब्रेशन या लोअर एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अपलिफ्ट करने के लिए हायर लोगों के साथ में, हायर पॉजिटिव वाले लोगों के साथ में मिलें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर या हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लव लाइफ के लिए हमारे पास में एनर्जीज आ रही है। द फूल, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ऑल 12 zodiac signs are there in the reading. आई फील कि टॉरस, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आगे नहीं बढ़ना है। सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, किसी से आपकी मुलाकात हो जाए, कोई पास्ट का आपका पर्सन आपके सामने आ जाए, कोई नया पर्सन आपके सामने आ जाए, लेकिन बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, कि धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए आपसे कहा जा रहा है।
इमेच्योर एनर्जीज़ के अंदर रहना, जल्दी डिसीजंस ले लेना, ताबड़तोड़ फटाफट फैसला कर लेना, इन एनर्जीज से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय करना चाह रहे हैं। शायद आपके पार्टनर सेम एनर्जी या सेम पेज पे ना हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर्डली आपके पार्टनर बिहेव करें, या आपको ऐसा लग रहा हो कि उनका नेचर आपके नेचर से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप शायद अपसेट हो सकते हैं, थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं। कुछ अच्छाइयाँ तो मुझे दिख रही हैं, लेकिन शायद आपको ये लग रहा है कि इस समय कुछ भी अच्छा है नहीं या हो नहीं रहा है रिलेशनशिप के अंदर, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर आप ये जो जल्दबाजी वाली एनर्जी को अपने आप से थोड़ा सा डिस्टेंस में लेकर आएंगे, थोड़ा सा मेच्योर्ड डिसीजंस या मेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर आकर के आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप मिलते चले जाएंगे। ये रिलेशनशिप कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आप खुद ही ढूंढ पाएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ साथ प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहने की कोशिश करें। किसी तरीके से कोई स्पिरिचुअल काम भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।